हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में। भक्तों, आज की वीडियो में हम भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा, पूजा विधि और व्रत, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले बाबा लिखना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिव पार्वती विवाह की कथा। पृष्ठभूमि: ये कथा एक छोटे से गांव के युवक अमन की है, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है। शिवरात्रि के अवसर पर वह अपने गांव के शिव मंदिर में शिव पार्वती का विवाह देखने और उसमें शामिल होने के लिए जाता है। वहां उसे महादेव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुनने और महाशिवरात्रि की पूजा विधि को जानने का अवसर मिलता है। कहानी का प्रारंभ: शिवरात्रि का पर्व नजदीक आ रहा था और गांव के मंदिर में सभी भक्तों की तैयारियां जोरों पर थी। अमन भी इस पर्व को लेकर बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि एक गहरा धार्मिक अनुभव था। उसे इस पर्व पर हर साल शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करने में विशेष आनंद मिलता था। इस बार उसने पंडित जी से शिव पार्वती के विवाह की कथा और शिवरात्रि पूजा की विधि विस्तार से जानने का निश्चय किया। शिवरात्रि के दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर मंदिर पहुंचता है। वहां पंडित जी सभी श्रद्धालुओं को भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनाने के लिए तैयार थे। अमन ने भी श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और कथा सुनने के लिए बैठ गया। शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन: पंडित जी ने कहना शुरू किया, महादेव भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। वे सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं। शिव का जीवन तपस्या और ज्ञान का प्रतीक है। परंतु शिव और पार्वती का मिलन एक अद्वितीय कथा है, जो हमें न केवल प्रेम बल्कि सच्ची भक्ति और तप का महत्व भी सिखाती है। पार्वती का जन्म और तपस्या: पंडित जी ने कहा, पार्वती, जो पहले सती थी, अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था, परंतु एक यज्ञ में अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान देख वे दुखी होकर योगबल से स्वयं को त्याग कर देती है। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। इस जन्म में वे शिव से विवाह का संकल्प लेती हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी उनकी भक्ति को सराहा। उन्होंने वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया और कठोर व्रत किए। कामदेव का मोहिनी प्रयास और शिव की तपस्या: पंडित जी ने कहा, देवताओं की चिंता थी कि शिव पार्वती के मिलन से ही तारकासुर का वध संभव है, इसलिए कामदेव को भेजा गया कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपने मोहिनी बाण से शिव को विचलित करने का प्रयास किया। शिव ने जब अपनी तपस्या में विघ्न देखा तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। शिव का पार्वती के प्रेम को स्वीकारना: लेकिन पार्वती की भक्ति और समर्पण से शिव प्रभावित हुए और उन्होंने पार्वती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में अपनाने का निर्णय लिया। सभी देवताओं और ऋषियों ने उनके विवाह में भाग लिया और विवाह का आयोजन अत्यंत धूमधाम से हुआ। इसी विवाह को हम शिवरात्रि के पावन पर्व पर मनाते हैं। शिवरात्रि की पूजा विधि और सामग्री का महत्व: कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने शिवरात्रि की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में विस्तार से बताया। अमन ने ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि वह इस पवित्र पर्व पर सभी विधियों का पालन करना चाहता था। शिव पूजा की आवश्यक सामग्री: 1. पानी और गंगाजल, शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए। 2. दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत। ये 5 वस्तुएं मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 3. बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं और उनकी पूजा में इनका विशेष महत्व है। 4. चंदन, शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाने से मन को शांति मिलती है और यह वातावरण को पवित्र बनाता है। 5. फूल और माला, भगवान शिव को सफेद और नीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। 6. धूप और दीप, धूप से वातावरण सुगंधित होता है और दीप प्रज्वलित करने से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शिव पूजा विधि: पंडित जी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर में पूजा का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाना चाहिए। 1. प्रथम प्रहर में जल का अभिषेक, ये शरीर को शुद्धता का प्रतीक है। 2. दूसरे प्रहर में दूध का अभिषेक, इससे आंतरिक शुद्धता का अनुभव होता है। 3. तीसरे प्रहर में घी और शहद का अभिषेक, ये भक्त के जीवन में मिठास और समृद्धि लाता है। 4. चौथे प्रहर में गंगाजल का अभिषेक, यह मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है।
अमन ने मन ही मन सभी विधियों को याद कर लिया और शिवरात्रि की पूजा की शुरुआत की। उसने श्रद्धा भाव से शिवलिंग का अभिषेक किया और पंडित जी की बताई हर सामग्री का उपयोग किया। पूजा का अनुभव और अमन की शिक्षा। पूजा समाप्त होने के बाद अमन के मन में अत्यधिक शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि शिवरात्रि पर की गई यह पूजा न केवल विधि विधान से जुड़ी है, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक है। शिव और पार्वती का विवाह उसे यह सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम और आस्था से कुछ भी संभव है। अमन ने सोचा कि भगवान शिव केवल शक्ति और संहार के देवता नहीं हैं, बल्कि वे प्रेम और सहनशीलता का भी प्रतीक है। उन्होंने पार्वती की तपस्या और प्रेम को समझा और उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। इससे अमन ने यह भी सीखा कि जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण का अद्भुत महत्व है। समाप्ति और सीख। अमन के अनुभव ने उसे एक नई दिशा दी। उसने मन में ठान लिया कि वह हर शिवरात्रि पर इसी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करेगा और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। शिव पार्वती का ये पावन विवाह हमें प्रेम, भक्ति और तप की महत्वता सिखाता है। इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व अमन और उसके गांव वालों के लिए एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद अनुभव बन गया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बनकर हर किसी के हृदय में बस गया। कथा का संदेश। शिवरात्रि का पर्व हमें जीवन में तपस्या, भक्ति, प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाता है। महादेव और मां पार्वती का विवाह हमें ये बताता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस प्रकार अमन के जीवन की यह कथा शिव पार्वती की अद्भुत प्रेम गाथा को हर किसी के दिल में स्थापित कर देती है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी शिव पार्वती की कथा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में भोलेनाथ लिखना ना भूले। भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे। जय भोलेनाथ।